जिस वक्त अकील की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, माँ बाप और दूसरे मुसलमानों ने ऊंची आवाज़ से रोना शुरू कर दिया था और उनके रोने की आवाज़ से संगदिल पहरेदारों को खुशी हुई थी। वे समझे थे कि अब मुसलमान भूख प्यास से मरने लगे हैं। उसी वक्त हिशाम महजूमी दर्रे के करीब गुजर रहा था। उसने भी मुसलमानों के रोने की आवाज़ सुनी थी। हिशाम महजूमी एक रहमदिल इंसान था। उसे मुसलमान और हासिम कबीले पर किए गए जुल्म पसंद न थे। उसने पहरे वालों से पूछा कि यह दर्रे से रोने की कैसी आवाज़ें आ रही हैं। एक पहरेदार ने हंसकर कहा, इन बेवकूफ़ों के पास गल्ला खत्म हो गया है, शायद कोई बच्चा भूख से तंग आकर मर गया है। हिशाम को पहरेदार की संगदिली पर गुस्सा आया। उसने कहा, जालिम वहशी, तू इसलिए हंस रहा है कि कोई मुसलमान बच्चा भूख से मर रहा है। वह फौरन लौटा। उसने इरादा किया कि आज वह काबे के दरवाजे पर जाकर इस जालिमाना अहदनामा को फाड़ डालेगा जिसने मुसलमानों का जीना हराम कर दिया है। लेकिन यह काम आसान न था। अहदनामे को फाड़ डालने का मतलब था तमाम कबीलों से लड़ाई मोल लेना। इसके बाद वह अपनी नरमी की वजह से मुसलमानों पर किए जा रहे जुल्म को बर्दाश्त न कर सका। वह अहदनामा को फाड़ कर तमाम कबीलों से मुकाबला करने पर तैयार हो गया। हिशाम तेजी से खाने काबा की तरफ रवाना हुआ। अभी वह थोड़ी दूर ही गया था कि जुबैर बिन उमैया सामने नजर आया। जुबैर अब्दुल मुत्तलिब का नाती था। हिशाम ने उसे रोकते हुए कहा, तुम लुत्फ उठाओ और तुम्हारे नाना और तुम्हारे खानदान वालों और मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चों को एक एक दाना नसीब नहीं हो रहा और वे भूख से एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएंगे। हिशाम कहता है, तुम नहीं जानते हो मेरे दिल पर कुरैश के जालिमाना मजलूस मुसलमानों की मुसीबतों का गहरा असर पड़ता है। बार बार मेरे दिल में आया कि इस जालिमाना अहदनामा को फाड़ कर फेंक दूं जिससे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। लेकिन मुझे इल्म है कि अहदनामा को चाक करते ही तमाम कबीले मुझ पर टूट पड़ेंगे और मेरा कबीला तमाम कबीलों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं खामोश हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं अभी अहदनामा फाड़ दूँ। शायद उनका कोई बच्चा भूखा मर रहा है। मुझसे यह बात देखी ना जाती। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आओ हम दोनों मिलकर अहदनामा फाड़ दें। चलो, जुबैर ने कहा। दोनों चले। जब बाजार के कोने पर पहुंचे तो उनका मुतअम बिन अदील और अब्दुल बख्तरी मिले। मुतअम ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? जुबैर और हिशाम, तुम दोनों दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? हिशाम ने बताया, मुसलमानों को बच्चे भूख से बिलक बिलक कर रो रहे हैं, वो जान दे रहे हैं। फाफा के मारे हुए माँ बाप अपनी औलाद को मौत के मुंह में देकर खून के आंसू रो रहे हैं। अब्दुल बख्तरी, क्या तुम अपने बच्चों को फाफा करके मरता देख सकते हो? नहीं देख सकता। क्या हम इतनी सख्तियां बर्दाश्त कर सकते हैं जितनी 3 साल की मुद्दत में मजलूम मुसलमानों ने बर्दाश्त की? हिशाम ने पूछा, कभी नहीं कर सकते। अब्दुल बख्तरी ने जवाब दिया, मुसलमानों पर जुल्म व सितम की इंतहा हो चुकी है। शाम, क्या हम इंसान नहीं जानवर हैं? वहशी जानवर नहीं, हम इंसान हैं, मुहज्जब इंसान।